हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ाई लिखाई शुरू करें। रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। सुनने में आया है कि बहुत लोग नहीं पढ़ते घर पे, और बेटा ज़्यादा दिन तक बचोगे तो बच नहीं पाओगे, ज़्यादा दिन तक तो हो नहीं पाएगा, ये पकड़े तो जाओगे भाई। और 12th में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप 12th में हैं, वेरी डिसाइडिंग ईयर है आपका, ठीक है। आइए पढ़ाई लिखाई शुरू करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड मुझे स्टार्ट करना था। सिमेट्री मेथड वही है जो मैंने कैपेसिटर में आपको पढ़ा रखा है। सिमेट्री मेथड में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के तरीके मैंने कैपेसिटर में समझाए हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। सिमेट्री मेथड में करना क्या होता है ये सुनिए, है ना। सिमेट्री मेथड में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन आपको कैसे हिट करेगा दिमाग में कि सिमेट्री मेथड से बनाना है। तो सर्किट जो होगा उसमें पहले तो आप देख लिया सारे रजिस्टर इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर सर्किट का आधा पोर्शन ऑब्जेक्ट की तरह और उसके बाकी का आधा पोर्शन इमेज की तरह अगर दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो सिमेट्री मेथड से बनेगा। सिमेट्री मेथड में बेटा बात बहुत साफ साफ है, मैंने कैपेसिटर में डिस्कस करा था। आपको मिरर लेना है, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेनी है ना, मिरर एक्सिस लेना। जैसे सपोज दैट, सबसे पहली बात बेटा, लेट अस सपोज मैं जैसे आपसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये रजिस्टर है, मान लीजिए ये रजिस्टर है ना। ये देखिए ये सर्किट हमने देखा, बहुत आराम से देखना बेटा, आराम से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। अब देखिए यहां पर बेटा मुझे कहा जाएगा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करें। सभी रेजिस्टेंस आर है ना, रेजिस्टेंस आर है। अब मुझसे कहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करें। तो अब हम यहां पर बेटा ये जो है मैं यहां पर बोलूंगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए सबसे पहली बात तो सभी रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब आप देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप क्या करिए, दोनों टर्मिनल, दोनों एंड जहां से आप बैटरी कनेक्ट करेंगे उसी के अलोंग हमने मिरर एक्सिस ले लिया। यानी देखिए लाइन दोनों टर्मिनल को ज्वाइन कर रही है। पहले तो इस लाइन को बोलेंगे बेटा मिरर एक्सिस, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल्स, है ना। तो अगर आप ऐसा लेते हैं कि देखिए ये आपका आईने की तरह, मिरर की तरह है, जिसके इधर ये ऑब्जेक्ट है और सामने पीछे इमेज है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने जैसा ऑब्जेक्ट उतना इमेज। रजिस्टर का हाफ पोर्शन ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऐसे है। तो कुल मिलाकर के बेटा मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि सिमेट्री में, मेथड ऑफ सिमेट्री में, सिमेट्री मेथड में आपको एक मिरर जैसा लाइन बनाना पड़ेगा, उसे मिरर मानना पड़ेगा, और मिरर के सामने जैसा ऑब्जेक्ट इधर वैसा ही इमेज इधर है। ये जो मिरर वाली लाइन है, मिरर एक्सिस, अगर वो दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करती है तो वहां पर हम कैसे डील करेंगे। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट और इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में पहली बात तो कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, ये एकदम क्लियर है। जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। पहली बात तो एकदम क्लियर कि ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज में भी करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, करंट जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जाएगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा। जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें सेम डायरेक्शन में जाएगा। और साथ ही साथ जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है बेटा, जैसे ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये, यानी मिरर के सामने ये पॉइंट है तो इसका इमेज ये पॉइंट है तो इसका इमेज ये पॉइंट है तो इसका इमेज ये। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं बेटा ऑब्जेक्ट में और इस पॉइंट का इमेज यहां है, तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे। इनका पोटेंशियल सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, है ना। यानी यू कैन फोल्ड द सर्किट, यू कैन फोल्ड द सर्किट, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रख देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करा देंगे। यू कैन फोल्ड, जैसे ऐसे करके बंद कर दिया, ऐसे है ना, ऐसे करके मोड़ दिया, ये पॉइंट इस पॉइंट से टच करा देंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से टच करा देंगे। या बोल सकते हैं कि भैया ये पोटेंशियल सेम है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दो।
ये पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, करंट नहीं फ्लो करेगा, इसे हटा दो। तो कुल मिलाकर के ये बीच वाले रजिस्टर हट जाएंगे और ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, और फिर सीरीज का जो दोनों का इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में। तो कुल मिलाकर के बेटा जो मेथड ऑफ सिमेट्री होती है उसमें आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले यह सोचना होगा कि हम कैसे सिमेट्री मेथड लगाते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन में देखिए, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हैं तो एक सिमेट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो एक सिमेट्री मेथड से ट्राई करते हैं। तो ट्राई में आपको करना है कि अगर मिरर एक्सिस आप मान सकें तो दोनों टर्मिनल को अलोंग द लाइन, जो लाइन ज्वाइन करे उसी को आप सिमेट्री एक्सिस यानी मिरर एक्सिस सपोज कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो, और अगर दिख गया तो बस आपको ऑब्जेक्ट, और देखिए बेटा ये जो रजिस्टर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गया, करंट जितना इधर उतना ही करंट इधर। ज्यादा आपको परफेक्ट क्या मिल रहा है? परफेक्ट मिल रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, ये पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। यानी करंट से ज्यादा यूजफुल ये जो पॉइंट के पोटेंशियल आपस में सेम है। अगर मैं बोलूं ये V1 है तो ये V1 हो गया, अगर ये V2 है तो ये V2 हो गया, अगर ये V3 है तो V3 हो गया, अगर ये V4 है तो V4 हो गया। दिस इज वेरी यूजफुल कि पोटेंशियल ये और ये सेम है तो ये रजिस्टर हट गया, पोटेंशियल ये और ये सेम है, रजिस्टर हट गया। या यू कैन फोल्ड इट, आप इसे जैसे ऐसे आधे पोर्शन के इसके ऊपर ऐसे ला सकते हैं। लाने के दौरान क्या होगा, ये पॉइंट इसके टच करेगा, ये पॉइंट इससे टच करेगा, ये पॉइंट इससे टच करेगा, ये पॉइंट इससे टच करेगा। तो ये जो है बेटा सिमेट्री मेथड है जिसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल्स है। हेयर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा, बहुत आराम से घबराइएगा नहीं। और लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री along the line joining the two terminals, along the line joining the two terminals। आई बात समझ में? तो ये कहानी बेटा पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अच्छा मैं बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री यही वाली बनेगी, ज्यादातर क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री यही वाली बनेगी। यही वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ज्यादातर क्वेश्चन, सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन में आपका पहला अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि हम वो लाइन बना ले जो दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करता है। अगर उस लाइन के लॉन्ग सिमेट्री मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर ही कुछ नहीं है। एकदम क्वेश्चन फिर बहुत इजी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो इसमें बेटा दो मिरर एक्सिस मानते हैं, एक तो दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल्स उसके लॉन्ग, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए। अब जैसे मैं आपसे कहूं, बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत आराम से समझना चीजों को। अब देखिए यहां पर बेटा जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर ऐसे, ये रजिस्टर ऐसे, ये रजिस्टर ऐसे, ये ऐसे है ना। बहुत आराम से सुनना, बड़े आराम से प्यार से। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। अब ये देखिए, अब आप यहां पर बोलेंगे कि सर एक तो ठीक है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल्स आपने मिरर एक्सिस मान के क्वेश्चन को समझाया, क्या अब मैं कोई दूसरा एक्सिस नहीं ले सकता हूं, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा नहीं बन सकता क्या यहां पर? तो हम बोलेंगे बन सकता है बेटा। एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर यह है कि आप जो है ये लाइन देखिए, जो देखिए कि दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के ठीक परपेंडिकुलर ये लाइन है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? दोनों टर्मिनल को मिलाने लाइन ऐसे बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। आधा पोर्शन इधर का ऑब्जेक्ट लगेगा और आधा पोर्शन इधर का इमेज लगेगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, मिसकंसेप्शन में दूर कर दूंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि अगर किसी सर्किट में
सर्किट में लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल, मतलब दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख रही है, मिल रही है। एक तो इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और एक इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो हम किसे प्रीफर करें? तो हम बोलेंगे सबसे पहले प्रीफर हम इस एक्सिस के अबाउट करेंगे। यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी में ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, सिंपल बन जाएगा। इस वाले में थोड़ी खोपड़ी लगानी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी आ सकती है। कोई सवाल हो सकता है कि आप इससे बनाएंगे तो आसान पड़ेगा, इससे बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो ये कुछ ही सवाल होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में इस लाइन से, जब दोनों टर्मिनल के अलॉन्ग जो लाइन है उससे मिलाओगे, एक्सिस उसको समझोगे, मिरर एक्सिस उसको समझोगे, तो क्वेश्चन ज्यादातर आसान मिलते हैं, उससे आसान हो जाते हैं। इससे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप पहले इससे ट्राई करना। अगर आपको बड़ा होता हुआ दिख जाए, हालांकि बहुत कम क्वेश्चन होगा इसमें, ज्यादातर आपको इसमें सॉल्व हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली इससे बनाएंगे तो ही आसान पड़ेगा, इससे बनाएंगे तो लेंदी जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा करें क्या। सो डोंट वरी, मैं यहीं पर हूं, आपको समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझो। तो अब यहां पर बेटा मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब आप इसमें क्या होगा सर, ये एक्सिस से क्या फायदा होगा? तो देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होती तो क्या होता है? देखिए अगर मैं मिरर सामने लगा दूं तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा, ऑब्जेक्ट सामने मिरर के आगे उतना ही पीछे इमेज। तो इट इज वेरी क्लियर, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, आधा ऑब्जेक्ट आधा इमेज, आधा ऑब्जेक्ट आधा इमेज। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्री है सर। अब इससे फायदा क्या होगा? तो बोलेंगे देखिए पहले करंट देखते हैं। अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में करंट ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज में जो करंट जाएगा वो अवे फ्रॉम द मिरर। अगर इसमें I1 करंट है तो यहां भी I1 करंट दिखाएंगे। यानी बेटा इसमें मिरर में अगर वो मिरर परपेंडिकुलर होता है, दोनों टर्मिनल को मिलाने लाइन के परपेंडिकुलर वाला, ये वाला जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। यानी ऐसा लगेगा कि ये मिरर की तरफ चल रहा है तो ये मिरर से अवे चल रहा है। होता क्या है कि मिरर में अगर ये एरो इधर है तो ऑब्जेक्ट एरो इधर है तो इमेज की एरो इधर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट की डायरेक्शन इसमें इधर होगी, क्योंकि यहां से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट निकल के सेल को जाएगा। तो हैव सम कॉमन सेंस, ये नहीं कि करंट इधर है तो इसमें करंट ऐसे इधर होगा, नहीं, करंट की डायरेक्शन सेम होगी। चाहे लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा भाई। तो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो जितना करंट ऑब्जेक्ट में उतना ही करंट इमेज में। अगर मैं यहां बोलूं कि यहां पर बेटा बिल्कुल आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, अगर मैं बोलूं I2 करंट तो यहां भी इमेज में I2 करंट जाएगा, इसमें सेम डायरेक्शन में बिल्कुल। अगर यहां मैं बोलूं I3 करंट तो यहां भी I3 करंट जाएगा। अगर मैं बोलूं I4 करंट इधर आया तो I4 करंट इसमें जाएगा। अगर मैं बोलूं I5 करंट इसमें जा रहा है तो इसमें करंट I5 जाएगा। इस तरह से होता बेटा। यहां पोटेंशियल अब पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसमें पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट इमेज नहीं चलता है, इसमें ओनली करंट वाला ऑब्जेक्ट इमेज चलेगा बस। इस वाले लाइन में मैंने आपको बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां नहीं होगा। अगर ये मिरर लिए हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है बेटा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें कि मैंने ये वाला लिया, इसलिए मैं बोलता हूं ये वाला यूज बहुत कम पड़ेगा, ये वाला यूज ही बहुत कम पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये वाला इस्तेमाल ही बहुत कम पड़ेगा। चलिए भाई मुंडी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब बेटा सिमेट्री मेथड हमने दोनों सीख लिए। अब अगर मुझसे कहेगा कि सिमेट्री मेथड से सर, अब तो हम लोग चारों चीज सीख लिए, केवीएल सीख लिया, व्हिटस्टोन ब्रिज सीख लिया, नोडल मेथड सीख लिया, सिमेट्री सीख लिया। अब हम ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर के क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं, और अगर हो चुके तो बनाएंगे सवाल। चलिए सवाल बनाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा।
ठीक है, चलिए अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अच्छा बेटा, अगर मैंने क्वेश्चन ये बोला, बताइए इस क्वेश्चन में अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल है आर आर और आर, बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत आराम से सुनना बेटा, अभी से लेकर के 2-3 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, ढंग से कराऊंगा सवाल, क्योंकि क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है। केवल पढ़ना नहीं है, अब क्वेश्चन करना है ना। अब इसके आगे सेल पढ़ाना है बेटा, सेल पढ़ाना है, उसकी ईएमएफ, उसका इंटरनेशनल, उसका टर्मिनल पोटेंशियल, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले जो भी चीजें पढ़ाई गई उसके पूरे क्वेश्चन करेंगे, पीछे के भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसके पहले क्वेश्चन बना के परफेक्ट हो लेते हैं हम लोग, है ना। आप लोग भी काम करिएगा, आपको बुकलेट मिल चुका होगा 12th वालों। आपको क्या करना है कि बुकलेट अब सॉल्व करना है, बुकलेट आपको सॉल्व करना है। जो मेडिकल का है मेडिकल का बुकलेट मिल गया होगा, जो इंजीनियरिंग के है उनको इंजीनियरिंग का बुकलेट मिल गया होगा। आपको बुकलेट सॉल्व करना है, बुकलेट आप सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आपको बुकलेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज का लेक्चर और कल का लेक्चर सिंपल पहले बेसिक डाउट करेंगे, जिससे कि हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लेंगे, है ना। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और वो भी बहुत टफ नहीं करेंगे बेटा, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमसे क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बेटा बहुत आराम से सुनना कि अगर मुझसे कहेगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने कैपेसिटर में भी किया था और फिर से अब हम कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर आप ठीक से ध्यान दें तो क्या ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें सर मैंने प्लस V यहां अप्लाई करा और यहां 0 वोल्ट है, लेट अस सपोज मान लो, तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो देखिए यहां V V V V, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V, ये V 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 V, देखिए V V V, देखिए ये जो रजिस्टर है इसके एक एंड का पोटेंशियल V, उसी पोटेंशियल पे रजिस्टर का ये एंड भी है और ये एंड भी है। फिर बेटा ये 0 है तो 0 0 0 0 0, देखिए पोटेंशियल, अगर रेजिस्टेंस नहीं बेटा तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, अगर रेजिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल अपने आप ड्रॉप कर जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0, यहां पर 0, यहां पर 0। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर V और 0, यहां पर भी V और 0, यहां पर भी V और 0, यानी ये दिख रहा बेटा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा V - 0 उतना ही यहां होगा और उतना ही यहां होगा। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर है कि ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो आप ऐसे बना लीजिए, तीनों पैरेलल में है, ऐसे हो गया बेटा कुल मिला करके, है ना। ये देखिए V और ये देखिए 0 पर है, ठीक। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट, 1/R और 1/R, 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 ये 3 बार लिखना होगा, है ना। R एलसीएम लेंगे 3/R, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। वैसे भी मैंने आपको क्या समझाया था, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल हो तो जितना दिया जाए वो लिख लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। आप डायरेक्ट कर सकते हैं सर R R R, तीनों इक्वल हैं तो R लिखिए, अपॉन कितने टोटल लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए और करते हैं सवाल, हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। नहीं आया वीडियो दोबारा रिप्ले करो और सुनो ध्यान से, है ना। और सारे क्वेश्चन नोट्स कॉपी में लिखना, उसके बाद रफ कॉपी में हर क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना बेटा। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। ये है, फिर ये है, देखो बेटा ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहां पर ये वायर लगा है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है ना, ये 1 ओम है। आपसे बोला फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू
करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे बेटा आप बताइए। तो हम ये कहेंगे कि देखिए सर, ये जो रजिस्टर है उसके डायरेक्ट ये जो है पैरेलल में ये वायर जुड़ा है, यानी बेटा जितना ये जैसे मान लीजिए पोटेंशियल V, तो V 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 V, अरे ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि रेजिस्टर या कैपेसिटर के पैरेलल में एक वायर जोड़ दो जिससे कि दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो हम कहते हैं इसको शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, यानी इस रेजिस्टर का कोई यूज नहीं है। अब तो सीधा यहां से करंट चलेगा, करंट यहां से चलेगा, करंट यहां से चलेगा, करंट इधर से निकल जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सो देयर इज नो करंट। तो यहां से करंट सामने निकल जाएगा, ये देखिए, और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। और बेटा करंट अगर पूछेगा तो करंट इज द ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है ना करंट सप्लाइड बाय द सेल, जैसे याद है आपको Q सप्लाइड बाय द सेल, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, C इक्विवेलेंट इनटू V था, उसी तरह यहां पर बेटा करंट सप्लाइड बाय द सेल V अपॉन R, यानी पोटेंशियल ऑफ द सेल अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V पोटेंशियल कितना है सेल का 10 और R इक्विवेलेंट, तो बताओ बेटा क्या ये वाला रजिस्टर काउंट करेंगे? तो नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब तो करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 2 और 2 ये दोनों ही सीरीज में है बेटा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2.5 एम्पियर का करंट इसमें पास करेगा। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो 2.5 एम्पियर का करंट इस सेल से सप्लाई होगा, सेल से पास करेगा बराबर। कहानी समझिए, कहानी बहुत सिंपल है बेटा। ये जो है 2.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन हमने बनाया कहां है, अभी तो क्वेश्चन धीरे धीरे बनाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, आपका लेवल बढ़ाएंगे, आपके धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो बनता चला जाएगा। आप कब बेसिक अगर स्ट्रांग रहेगा तो अच्छे क्वेश्चन भी तुरंत बना लेंगे। अब ये सब अगर क्वेश्चन मैंने ढंग से करा दिया, आपको आ गया अच्छे से, तो फिर कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। और भी क्वेश्चन करते, चलिए देखिए ध्यान से, आराम से बस ध्यान देते रहिए, ठीक है, आराम से ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन क्या है देखते रहिए। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ये है कि ये जो है सपोज दैट ऐसा है कि ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ठीक है, घबराना नहीं। और मान लीजिए यहां पर मैं क्या करूं, ये पॉइंट ले लेता हूं, ये R ले लेता हूं, ये R ले लेता हूं, ये R है बेटा, ये R है, और बहुत आराम से ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ऐसे A और B के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर मुझसे कहेगा बेटा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, बिटवीन A एंड B। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप बुद्धि लगाओ। तो देखिए बुद्धि लगाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप देखिए तो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है, दिमाग लगाइए। जैसे मान लीजिए V है तो V 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 V, देखिए V V V V V V V V V, देखिए V V V V V V V V V, देखिए V। और मान लीजिए बेटा ये थोड़ी देर के लिए V1 है तो V1 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 V1, क्या ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो यस। अगर मेरे को यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा तो हम बोलेंगे सर ये तीनों ही पैरेलल में है। अगर आप चाहो तो थोड़ा ऐसे बना सकते हो, देखो बेटा ये B है, बहुत आराम से सुनना, आराम से समझना मेरी बात जो मैं कहूंगा। क्यों ना इस रजिस्टर को ऐसे मोड़ के इसके ऊपर पैरेलल में लाया जाए, यानी ये वायर काट करके ऐसे पैरेलल में लाया जाए, ये वायर काट करके ऐसे पैरेलल में लाया जाए, मतलब क्यों ना ऐसे बना लिया जाए बेटा, ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे, और ये जो यहां जुड़ा था ऐसे मुड़ करके यहां ले आइए, ये ऐसे, देखिए ये कितनी सिंपल तरीके से हमने बनाया। अब रेजिस्टेंस है R, R और R, और मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। तो अब मुझे
कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये आर ये आर ये आर क्या करेंगे? पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए आर 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 कितना होगा? आर बाई 3 होगा कि नहीं होगा? ये तीनों पैरेलल में तो कितना होगा? आर बाई 3। क्लियर है बेटा? पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस दिया है वो आर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो, 3 है तो आर बाई 3, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो आर के साथ पैरेलल में सीरीज में, सॉरी जो इक्विवेलेंट आएगा वो आर के साथ क्या आएगा? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई 3 प्लस आर, सो वी हैव द 4r बाई 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बन रहा है बेटा? ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना? बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आ भी जाएगा, परेशान मत हो जाना, बस आप परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए और बनाते हैं, घबराते नहीं है, और बनाते हैं, है ना? अब तो अब बनाना शुरू किया। अब हम लोग जो है एक यूं समझिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक अच्छा खासा पोर्शन पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब जैसे देखो बेटा, और भी क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है? और भी क्वेश्चन करते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगर मैंने आपसे कहा बेटा लेट अस सपोज 5 ओम और ये 10 ओम है, और मैंने यहां पर मान लीजिए 30 वोल्ट का सेल कनेक्ट कर दिया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हमसे कहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम एंड 10 ओम। यानी बेटा हमें 5 ओम और 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना। देखिए है ना सिंपल क्वेश्चन। आज मैंने तय कर लिया है कि सिंपल पहले क्वेश्चन करा के आपका बेसिक मजबूत करना है मुझे, आपको पूरा चीज समझ में आने लगे। फिर मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ सर अब समझ में आ रहा है, पूरी चीजें क्लियर होगी। अगर डायरेक्ट मैं बढ़िया क्वेश्चन ले लूंगा, टफ क्वेश्चन ले लूंगा, तो वो मैं बना दूंगा, मैं खूब समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन आपके दिमाग में वो बात नहीं बैठेगी जो कंफर्ट फील इसके बाद आएगा। अब इन सभी क्वेश्चन को, छोटे जो क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर लेते हैं, एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो आधा से ज्यादा आप खुद ही समझ जाएंगे। जितना हम बोलेंगे उससे कई गुना ज्यादा आप खुद समझ जाएंगे। अब देखिए ये 30 वोल्ट है। अब यहां से पहले पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के क्रॉस और 10 ओम के क्रॉस निकालना है। तो हम बेटा यहां से करंट निकलेगा, वो करंट यहां पर जाएगा, करंट यहां से यहां फ्लो होगा। पहले करंट सॉल्व करो। कभी भी बेटा यहां पर सेल के द्वारा करंट सप्लाई कितना होगा, तो इसके लिए हमेशा याद रखो पोटेंशियल ऑफ द सेल अपॉन आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना बेटा? 30, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? तो 5 और 10 क्या है बेटा? सीरीज में। 5 और 10 कितना होगा? 15। तो देखिए 2 एम्पियर का करंट जाएगा, यानी करंट इज 2 एम्पियर। अब मुझे अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है V1 5 ओम के क्रॉस, तो ओम्स लॉ लगाओ, V बराबर आई आर। आई कितना है? 2, और रेजिस्टेंस कितना? 5। तो हम बोलेंगे सर यानी कि यहां पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां ड्रॉप होगा। और देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 30 है तो दोनों पोटेंशियल का सम शुड बी 30। अगर ये 10 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 20 होएगा। तो V2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे 20 वोल्ट। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कितने आराम से बनाया, तमीज से बनाया, बिना घबराहट के। और ये अल्टीमेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं इसलिए करा रहा हूं सो दैट आप बहुत कंफर्ट फील होकर के आराम से बना लें। चलिए भाई और करते हैं, टेंशन मत लेना बेटा, बहुत आराम से कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन खूब करेंगे। देखिए बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत इजी तरीके से समझना। अब जैसे मैं अगला सवाल लेता हूं जिसमें कि कोई घबराएगा नहीं भाई। अब जैसे मान लीजिए बेटा आपको याद हो तो हम लोगों